आप इस्लाम को चाहे मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, आपको ये बात जाननी चाहिए कि बकरीद मनाते क्यों हैं, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत सुंदर है और आपको कुछ अच्छा सीख दे के जाएगा। और अच्छी सीख, अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले, हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो आज जानते हैं कि ईद उल अज़हा क्यों मनाया जाता है। इसे बकरीद कॉमन भाषा में हम कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में। हालांकि इसे पूरे बकरीद कहना कोई तुक नहीं मिलता है और मुझे ठीक भी नहीं लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसे ईद उल अज़हा कहना ठीक रहेगा। इस्लाम में पैगंबर हुए, पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप उसे सहूलियत के लिए हज़रत इब्राहिम साहब कह सकते हैं। और उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ ये घटना है जो आगे चल करके आज इतना बड़ा एक त्यौहार का शक्ल ले लिया है और पूरे इस्लामिक जगत में आप कह सकते हैं मनाते हैं लोग इसे। ईद जो होता है इस्लाम में, आप भली भांति इस बात से परिचित होंगे। ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद ये ईद उल अज़हा, या जिसे आप कॉमन भाषा में बकरीद कहते हैं, मनाया जाता है। तो इसके पीछे का जो मेन हमारा आदमी है या मेन जो हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, वो हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कहानी है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात को ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह उनसे फरमाते हैं, अल्लाह ताला की, ऐ इब्राहिम, जो तुम्हें सबसे पसंदीदा चीज़ है वो मेरी राह में कुर्बान करो। भक्ति की राह में, ईश्वर की राह में कुर्बान करने के लिए कहते हैं। अब ये एक कॉमन सा चीज़ है कि जब भी हम किसी, चाहे भक्ति के मार्ग में हो या जो है खुदा के खिदमत में आगे बढ़ते हैं, हम चाहे नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे कि जब हम कोई मंजिल की तरफ, किसी बड़े चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी परीक्षाएं होती हैं। अल्लाह यहाँ परीक्षा ले रहा है, एक इम्तिहान है, और उस परीक्षा में पास जो हो जाता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। कॉमन सा लाइन है हरिवंश राय जी की कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो ये जो है इम्तिहान है, परीक्षा है जो आपको देना पड़ता है, और भक्ति में बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पे भी जो है हज़रत इब्राहिम को एक इम्तिहान लिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। तो उनसे कहा गया ख्वाब में, और जो नबी के, पैगंबर के जो सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, वो सच होते हैं, क्योंकि वो मन से, विचार से, कर्म से, हर तरफ से वो भी सच्चे होते हैं। हमारे आपके तरह नहीं होते हैं जिनका बोली कुछ और कर्म कुछ और। आप बुरा मत मानिएगा, पर हम सब मैनेज नहीं कर पाते, कभी ना कहीं झूठ बोल देते हैं। तो इब्राहिम जो है वो सच्चे हैं, तो उनके पास अल्लाह का सपना आया है और ये सच्चा है। तो जब अगले दिन, अगले रोज़ इब्राहिम की नींद खुलती है, वो उठते हैं, तो उनके पास ऊँटों का जत्था हुआ करता था, यानी कि उनके पास काफ़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। तो उसने उनमें से, कहा जाता है, 100 ऊँटों को लगभग कटवा दिया। जब ऊँट कटवा दिए तो इस बात से बड़े सुकून मिला उन्हें कि चलो, अल्लाह ताला ने जो हुक्म किया था, जो भी फरमाया था, वो ठीक हो गया, मैंने उसे पूरा कर दिया। फिर अगले रोज़ जब वो सोते हैं तो उसे ख्वाब में फिर से अल्लाह ताला का वही आदेश, वही हुक्म आता है कि या इब्राहिम, मुझे अपनी सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान करो। और दूसरे रोज़ जब वो उठते हैं तो फिर से वो जो है अब की लगभग 200 ऊँटों की कुर्बानी दे देते हैं। तीसरे रोज़ उनके ख्वाब में अल्लाह ताला फिर आते हैं और फिर से वही अपनी वाणी को, अपनी बात को दोहराते हैं, अपने हुक्म को। इस बार जब तीसरे रोज़ मंथन करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि आखिर बात क्या है, मैंने अल्लाह का हुक्म तो माना, फिर क्या दिक्कत हो गई। तो फिर वो विचार करते हैं कि सबसे पसंदीदा चीज़, सबसे कीमती, सबसे अजीज़, मेरे मन के सबसे करीब कौन सी चीज़ है। तो उसे मगज़ में, उनके दिमाग में ये विचार आता है कि उन्हें तो सिर्फ 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, एक खालिकी हकीकी और दूसरा अपना फ़र्जंद, यानी कि अपना बेटा, जिसका नाम था इस्माइल। ये 2 चीज़ हज़रत इब्राहिम को पसंद थी। तो उन्होंने मन बना लिया और अल्लाह के फरमान को वो समझ गए कि अल्लाह सबसे पसंदीदा चीज़ हमसे मांग रहे हैं, यानी कि सबसे पसंदीदा चीज़ उनका बेटा मांग रहे हैं। तो सुबह जब उठते हैं और वो मन बना लेते हैं कि जो है हमें अपनी इसी सबसे कीमती, सबसे अजीज़, यानी कि अपने फ़र्जंद, अपने बेटे को कुर्बान करना होगा। चूँकि यकीन, उनका विश्वास इतना पक्का था, इतना मज़बूत था, वो समझ जाते थे कि ये अल्लाह की देन है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा नहीं है, खुद हम अपने नहीं हैं।
हम अल्लाह के, खुदा के, भगवान ईश्वर के बदौलत इस दुनिया में आए हुए हैं और फिर उनके हुक्म आते ही हमें यहाँ से रुखसत करना होगा, जाना होगा। और यहाँ जो कुछ भी मिला है, प्राप्त हुआ है, ये सब अल्लाह की देन है, ईश्वर की देन है। इस बात को वो भली भांति समझते हैं, बटोर के नहीं रखते हैं जैसे ये तो हमारा है, कुछ मेरा नहीं है, ये सब जो है ईश्वर का है। समर्पण का भाव है, पूरा कंप्लीट डिवोशन है, भक्ति भरपूर है। तो समझ जाते हैं कि ये जो पुत्र है, इस्माइल है, ये भी अल्लाह की देन है। और अल्लाह जब इसे मांग रहे हैं तो उनकी चीज़ को उन्हें देने में, उन्हें सौंपने में कोई बुराई नहीं है। इस बात से वो बिल्कुल क्लियर थे। मन में कोई लोभ मोह नहीं था, कोई लगाव नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं। खुदा से जब अटैचमेंट हो जाती है तो सब दुनियादारी छूट जाती है। सबसे प्यारा कौन? खुदा, अल्लाह। अगर इस बात में आपको कहीं भी दिक्कत है तो समझ लीजिए फिर अब भक्ति में कच्चे हैं, अभी जो है मन से परिपक्व नहीं हो पाए हैं। कितनी बड़ी बात है ये विश्वास। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ फेथ कहा जाता है। कितना यकीन है, क्या मजबूत पक्का विश्वास है। शायद ऐसा विश्वास देखना बहुत मतलब नहीं मिलता है। गिने चुने बहुत कम संत, ऋषि मुनि, महात्मा, नबी, पीर, पैगंबर हुए हैं जिनका यकीन इतना मतलब पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा, कि राह में जो भी परीक्षा हो एकदम खुशी खुशी ईश्वर की मर्जी के आगे अपने आप को जो है पूरा मिटा देते हैं। यही भक्ति का वसूल है, यही इबादत है। मन में अगर कहीं इधर उधर हलचल है, दुनियादारी है, खोट है, तो वो नहीं। सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो। तो मन एक, क्योंकि खुदा एक है तो मन भी एक। मन में दो चीज़ें चलेंगी, माया ईश्वर, तो बात नहीं बनने वाली। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात को कबूल करते हैं और अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहते हैं कि हमें जो है एक जगह दावत पे जाना है, तो जो है इस्माइल को अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दो, नहला दो, तैयार कर दो। तो हज़रत हाजरा जो है कर देती है वैसा, और अपने पुत्र इस्माइल को लेकर के वो चल पड़ते हैं कहीं दूर, शायद किसी पहाड़ या किसी कहीं और ऐसे जगह पे जहाँ पे अपने पुत्र को वो कुर्बान कर सकते हैं। जब वो रास्ते में निकलते हैं घर से, तो उसी समय जो है हज़रत हाजरा के पास, उनकी बीवी के पास एक शैतान पहुँचता है। शैतान क्या होता है? एक नेगेटिव विचार, एक थॉट। जब भी आप कुछ करने जाए, अच्छा कुछ बड़ा कुछ बढ़िया करने जाएंगे, तो आपके मन में भी इस तरह से द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, एक विचार उत्पन्न हो जाता है, या कोई एक ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं जो आपको वहाँ आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये समझ लीजिए शैतान आ गया। जब कोई ऐसा आदमी आ जाए आपके राह में जो आपको भटकाए, आपको जाने ना दे, आगे बढ़ने ना दे, आपके मन में डाउट डाल दे, कन्फ्यूज़न डाल दे, समझ लीजिए ये शैतान है। और इसका बात बिल्कुल नहीं सुनना है, इसको एकदम हटाना है। या कोई थॉट, कोई विचार नेगेटिव इस तरह से मन में आ जाए जो आपको अच्छे कर्म करने से रोके, समझ लीजिए ये शैतान है। हज़रत हाजरा के पास भी, उनकी बीवी के पास शैतान पहुंचता है और उनके कान में ये बातें डालता है कि पता है आपके जो शौहर है, आपके जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो आपके फर्जंद, आपके पुत्र को, इस्माइल को कहाँ लेके गए हैं? वो उसे कुर्बान करने के लिए गए हैं। तो हज़रत हाजरा कहती है कि वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने शौहर को, अपने पति को, वो एक पिता हैं और अपने पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, तो वो ऐसा भला क्यों करेंगे? तो कहता है कि अल्लाह का हुक्म आया है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो बोला अल्लाह का हुक्म आया है, वो खुश होती है हज़रत हाजरा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो करनी चाहिए। बोला आपको कोई परेशानी नहीं है? शैतान मन में डाउट डाल रहा है, आपका एक ही पुत्र है, कोई आपको दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है? बोला नहीं, ये तो खुदा का फरमान है, अल्लाह ताला का हुक्म है, और मुझे तो सिर्फ एक पुत्र है, मुझे अगर और 2 4 10 बेटे होते तो मैं उसे भी कुर्बान कर देती। ऐसा सोच, ऐसा विचार। शैतान को जो है 2 टके का जवाब मिल गया है, 2 टुक, तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। एक बात यहाँ बहुत अच्छे से गौर करने वाली है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक ही फर्जंद था, एक ही बेटा था, और कोई दूसरी संतान नहीं थी, और वो भी बुढ़ापे की उम्र में, अधेड़ उम्र में जो है काफ़ी मिन्नत मन्नत दुआ करने के बाद मिला था। ये वो पुत्र जो है कोई साधारण नहीं था, काफ़ी, और इस तरह का जो चीज़ें हमें मिलती है, काफ़ी दर ठोकरे खाने के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद, काफ़ी चाहने के बाद उसकी कीमत बहुत होती है। जो चीज़ आपको बहुत वेट करने के बाद मिले, और एक ही है, बुढ़ापे का कोई दूसरा सहारा नहीं, फिर भी उसे कुर्बान के लिए वो चल दिए हैं। इस बार शैतान जो है वो इस्माइल के मगज़ में, उनके ब्रेन में डाउट डालने का कोशिश करता है, और इस्माइल को कहता है कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा अब्बाजान तुम्हें
कहीं दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हें खिलाने नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तुम्हें इस बात की खबर है? तो इस्माइल, अब जिसका पिता नबी है, पैगंबर हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी, उनके वालिद भी वैसे ही सोच के होते हैं। खून तो वही है ना, एक ही है। तो इस्माइल भी कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब हमारे अबू जान हमें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह के पास मुझे जाना है, इसमें दिक्कत क्या है? तो वहाँ भी शैतान की बात नहीं टल पाती है, चल पाती है। आखिर में जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ब्रेन में, उनके मन में ये डाउट डालता है कि ऐ इब्राहीम, तू कैसा पिता है, अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे बाप होते हैं। ये तमाम तरह के विचार उनके मन में आते हैं। तो इब्राहीम जो है अलैहिस्सलाम, वो पत्थर मारते हैं, कंकड़ मारते हैं, शैतान को उससे दूर भगाते हैं कि भाग, भक्ति में रुकावट डालते हैं। तो आपके पास भी जब इस तरह के नेगेटिव विचार, नेगेटिव लोग आएँ, तो उसे भी आप पत्थर मार के भगाएं, रियल वाला नहीं, बेचारा कपार फूट जाएगा, मतलब इग्नोर करें। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब भी ज़ियारत करने के लिए इस्लाम मतालम्बी जाते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले, तो वो वहाँ पे 7-8 कई चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे तीर्थ यात्रा में, पिलग्रिम्स में हम लोग जाते हैं तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे फॉलो करते हैं, कई सारे रीति रिवाज कह सकते हैं या परंपरा कह सकते हैं। तो उसी तरह से इस्लाम में भी किया जाता है, जिसमें से एक काम है, वहाँ पे ज़ियारत में कंकड़ मारा जाता है, शैतान को पत्थर मारा जाता है, और वो यहीं से शुरू हुई थी। और शैतान कहीं बाहर नहीं है, शैतान हमारे मन के अंदर है, उसे दूर करना है। वो पत्थर मारना तो एक सिंबल है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। मन में शैतान है, बाहर कंकड़ फेंक के कुछ नहीं होने वाला। तो कहानी जो है आगे बढ़ती है, ये घटना, अब इसे जो कहें, मिथ कहें, घटना कहें, जो आप जिस तरह से आप लें, तो फिर जो है जहाँ पे कुर्बानी होनी है, वहाँ पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस्माइल को लेके जाते हैं। फिर वो उसे बता देते हैं कि मैं तुम्हें कहीं दावत पे नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अल्लाह की कुर्बानी के लिए लाया हूँ। और वो इस्माइल को तो पता ही है, तो उसके शैतान ने मन में कह दिया था, तो उसने कहा कि अबू जान, कोई बात नहीं है, आप इस बात से ज़रा भी चिंतित ना हो, मन में कोई द्वंद्व, कोई दुविधा ना रहे। आपसे एक गुजारिश है मेरी कि जब आप मेरी कुर्बानी दें तो मेरी हाथ और पैर को रस्सी से बांध दें, और साथ ही आप अपने आँख पे एक पट्टी बांध लें, ताकि आपका कहीं मन व्यथित ना हो और आप अल्लाह के हुक्म से चूक ना जाएं। आपका मन में कहीं मोह जाग गया, कहीं दया आ गई, तो आप जो है मुझे छोड़ देंगे, और इस तरह से अल्लाह का हुक्म जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बड़े खुश होते हैं हज़रत इब्राहीम अपने पुत्र की इस बात को सुन के, और फिर जो है उनको लेटाते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, अपनी आँखों पे भी पट्टी बांध लेते हैं, और उसको जो है वहाँ पे कुर्बानी देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कहानी में आगे जोड़ दिया गया है, या कहीं से आ गया है, या एग्जैक्टली कहीं पे सच में लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पे मिला नहीं है मुझे। अगर कहीं लिखा हुआ है तो आज शायद मेरी आंखों से मतलब पढ़ा नहीं, ऐसा लिखा हुआ एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं है। पर लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो है कोई दुम्बा आ गया है, जिसे हम भेड़ कहते हैं, या तो जो है जब उसने काटा तो जो है दुम्बे के चिल्लाने की आवाज़ आई, यानी कि भेड़ की चिल्लाने की आवाज़ आई। और इस बात से इब्राहीम जो है घबरा गए। उन्होंने जब आँख की पट्टी खोली तो देखता है कि उनका पुत्र फर्जंद इस्माइल जो है बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा है, और उसने जो है भेड़ की बलि दे दी है। अब एग्जैक्टली ये वहाँ पे भेड़ आया था, ये जो है क्वेश्चनेबल है। कहीं ये भी लिखा है कि इब्राहिम जो है वो जब उसको काटते हैं तो कोई हलचल नहीं होता है, कुछ ब्लड नहीं निकलता है। तो शायद वो मन में विचार में सोचते हैं कि जिससे मैंने ये हथियार, ये छुरी या छुरा जो भी ख़रीदा, वो ठीक धार वाला नहीं दिया है, ये अच्छा काम नहीं करता है। और इस बात से शायद उनको थोड़ा सा नाराज़गी होती है, और वो जोर से जो है उस छुरा को फेंक देते हैं, कि जो कि सामने के एक चट्टान पे जाके टकराता है। और बताया जाता है उसमें इतनी धार तेज थी कि वो चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कहानी है ऐसा। तो और फिर वहाँ से वो रिटर्न टकरा के जो है एक आस पास में कहीं पे एक शायद भेड़ था, उसको जाके लगता है, वो उसका गर्दन कट जाता है, गला कट जाता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पे कुर्बानी सबसे अपने अजीज़, अपने सबसे पसंदीदा, अपने सबसे प्यारी, अपने सबसे दिल के करीब चीज़ की करनी थी। ये यहाँ से थॉट है। अब इसमें जो है लोग उस बकरे को, उस भेड़ को जो है, उस कुंबा को जो है एक अपना बना लिए, सिम्बलाइज़ कर लिए हैं, और तब से जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। जबकि मैंने पहले ही कहा था कि इसका बकरीद यानी कि बकरा से कोई तुक नहीं मिलता है। अल्लाह का तो हुक्म था अपने सबसे अजीज चीज़ को,
तो क्या हम इतना ज़्यादा अल्लाह से, खुदा से प्यार करते हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए हम जो हैं कुर्बानी दे रहे हैं? क्योंकि कुर्बानी तो अजीज चीज़ की देनी होती है। साथ ही एक बात ये भी आप जान लें कि ये जो अ, ईद उल अज़हा है, इसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत देशों में 3 दिन तक मनाया जाता है, जबकि इसे जो है खाड़ी देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो भी हो, बकरा को काटने की परंपरा चली है, लेकिन एक इसमें भी अच्छा मैसेज है कि जो भी काटा जाता है, बकरा, भेड़ जो भी कह लीजिए, उनके मीट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उनके 3 हिस्से लगाए जाते हैं, और एक उसमें से हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद को, पुअर एंड नीडी पीपल को देने का जो है रिवाज है। दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों को देनी होती है, और फिर तीसरा हिस्सा आप अपने घर के लिए लेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी एक जो है सर्विस है, एक सेवा भाव यहाँ पे है, जो गरीब ज़रूरतमंद को मिलता है। और इस दिन जो है कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, उन्हें भरपेट मीट खाने को मिलेगा, भरपूर प्रोटीन मिलेगा, एक अच्छा दावत उनके घर में भी हो जाएगा। ये एक अच्छी सोच है, एक बढ़िया सोच है। तो इसको इस मैसेज के साथ, इस अच्छे गुण के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात है यहाँ पे जो है पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बनने की, उसकी तरह अपने सोच को रखने की, अपने विचार को उम्दा बनाने की, अल्लाह की राह में अपने आप को समर्पित करने की। आशा करते हैं कि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आखिरी एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त लूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। कोई बात अगर आपको अच्छी ना लगी हो, बुरा लगा हो, तो उसे भी आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जो रियलिटी थी और जो मेरा मन का अपना भाव था, पर्सनल थॉट्स, ये मैं आपका नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो मैंने आपको बताया हूँ। जो आपको अच्छी नहीं लगी हो वो मुझे लौटा दीजिएगा वापस, और जो आपको ठीक लगी हो वो आप लेते जाइएगा। आखिरी एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त लेंगे कि शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं है।